वीडियो। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, नो मैम, नहीं दिख रही। नहीं दिखेगी? यस मैम दिखी। अब दिख रही है, अब दिखी। मैम आपने जो क्वेश्चन आंसर्स करने दिए थे मैंने कर लिए। ठीक है बेटा, मैम मैंने भी। ठीक है ठीक है। ओके, मैम कौन से क्वेश्चन आंसर? ये वाले पेज नंबर 82 के। When the days are long, what type of clothes do we wear and why? अब डेज लंबे किस दिन में होते हैं? कौन से दिन में लंबे दिन होते हैं? समर, समर्स, करेक्ट। तो समर्स में डेज क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। और हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट इज टू मच और हॉट इन समर, है ना? समर्स में जो होता है वो बहुत गर्मी होती है, इस वजह से हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, है ना? मैम हमें कालिया ना। मैम मैंने लाइट क्लोथ्स ठीक है, लाइट क्लोथ्स लिखा है। ठीक है, वो भी ठीक है बेटा। लाइट क्लोथ्स लिखा है, वो भी ठीक है। मैम कॉटन क्लोथ चलेगा? कॉटन हाँ? समरी लिखने का है क्या? हमको खाली समरी लिखने का है। क्या समरी लिख लेता हूँ क्या? अकेला समर से इसमें पूछा है ना कि when the day, लिखने का है ना। इसमें पूछा है ना कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो हमें कॉटन के हाफ टी शर्टें, हाफ कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि समर्स में गर्मी बहुत होती है, ठीक है? तो वी शुड वियर कॉटन और हाफ क्लोथ्स because days are long in summers and it is too much of hot in summers. Okay? ओके मैम। When the days are long, मैम 21 जून। क्या? 21 जून। 21 जून। क्या 21 जून? 10 दिसंबर। हाँ मैम शशांक गुप्ता इज प्रेजेंट। ओके बेटा, देखो इसमें क्या लिखा है? When the days are long, what type of clothes we don't wear? Good morning बेटा। तो जब इसमें लिखा है when the days are long, तो long कहाँ होते हैं? ओके देव, मैंने लगा दिया आपका अटेंडेंस। मैम समर में। मैम मेरा कौन सा रोल नंबर है? देखो ना मैम, आपका बोलो उसमें। आपका 9 रोल नंबर है बेटा। मैम कवन प्रजापति का कौन सा रोल नंबर है? एक काम करती हूँ, मैं सबके रोल नंबर बता देती हूँ पहले, ठीक है? सब लोग शांति से सुन लो। नंबर 1 अली पालनपुर वाला, 2 अर्क जैन, 3 आर्यन पारेख, 4 भव्य एम पटेल, 5 भव्य एस पटेल, 6 दक्ष दर्जी, 7 दक्ष रावत, 8 देव एम पटेल, 9 देव आर पटेल, 10 हेत सतवारा, 11 जूरिक, 12 कवन, 13 कृषा चौधरी, 14 कृष्णा कुंटिया, 15 मान्या मोदी, 16 मेरविन पटेल, 17 नवीन यादव, 18 नेशवी पटेल, 19 निमिषा शर्मा, 20 निश्वा पटेल, 21 पर्व पटेल, 22 रौनक शर्मा, 23 रुद्र जी पटेल, 24 रूहा कीरी, शशांक गुप्ता 25, 26 श्लोक ठक्कर, 27 सृष्टि बी पटेल,
28 विश्व गढ़वी, 29 विश्व वैष्णव, 30 यश सोनी. Now everyone clear? Yes, ma'am. मैम मेरी जो बर्थडे डेट है वो मेरा रोल नंबर है. मैम मेरा तो लकी नंबर. मेरे मार्क्स किसने है मैम? मैम वो वाला Everyone switch off your audio and switch on your video. आर्यन अपना ऑडियो म्यूट करो बेटा. मैम आर्यन पूछ रहा है उसका रोल नंबर कौन सा है? अभी तो मैंने बताया, मैं बार बार कब तक बताऊंगी? 3 है आर्यन तुम्हारा. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी डोंट वियर. जब डेज लंबे होते हैं मीन समर, तो समर में हमें कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? वी शुड नॉट वियर वूलन क्लोथ्स वार्म क्लोथ्स और थिक मैम वूलन और थिक क्लोथ्स हमें नहीं पहनने चाहिए बिकॉज व्हेन द डेज आर लॉन्ग द समर इज देयर एंड द hot is there, too much of hot is there. Okay, third one है when the days are short what kind of clothes do we wear? So days are short, when the days are short in winters. days कब छोटे होते हैं? winters में छोटे होते हैं ना सर्दियों में. हाँ, तो days are short in winters, so we should wear warm clothes and thick clothes. Okay. अगला है when the days are short which clothes we should not wear. So days are short in summers, that's why we should not wear thin clothes or half clothes. Okay. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि days are long in days are short in winters and winters there is too much of cold, that's why we should not wear thin clothes and half clothes. Okay. Yes, Next ma'am. है what type of clothes do you wear in September and why? मैम मैंने तो हाफ पहने हैं मैम. लेकिन बेटा ठंडक तो हो गई है ना, अभी आपको मोटे कपड़े पहनने चाहिए. अगर हाफ पहनोगे आप तो बीमार होने का खतरा बना रहता है. मैम मैंने तो शॉर्ट्स पहने हैं मैम अभी. मैम देखो अपन को ऐसा ही. ओके, आगे मैम इस वाले विंटर में मैम है ना ज्यादा ठंडी नहीं है ना? वो अपने यहाँ नहीं है लेकिन नॉर्मल तो ठंडक का ही मौसम है ना. हाँ मैम रात को 5 ठंडी नहीं लगती मैम. लिसन कुछ ठंडी नहीं लगती मैम. मैं तो स्वेटर पहनता ही नहीं हूँ मैम. Okay, next one है what type of clothes do you wear in September and why? See, in September there is rainy season. Okay, so we should wear that type of clothes which protect us from the rain. Okay, तो rain में हम क्या क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं, विंड शीटर पहनते हैं, राइट. कभी बार we should use umbrella when we go in rain outside. When we are going outside we should use umbrella in rainy season. Okay. मैम मैं 6th वाला बोलूं? Bhavya M Patel, sit properly. Why are you roaming here and there? हाँ, मैम नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है मैम. आपकी आवाज में मेरे घर पे कट हो रही है इसलिए मैम. तो एक जगह बैठो ना जहाँ नेटवर्क ठीक है वहीं पे बैठो. आप घूमो नहीं, घूमने से तो फिर समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी, है ना. ओके, मैम मैं 6th वाला बोलूं? What kind of clothes can we wear in all seasons? हाँ बोलो. We are wearing clothes differently in different seasons in order to adjust with the changing atmosphere conditions suitable for the season. To
to wear in summer. It's cotton clothes as they absorb sweat. In winter, it is suitable to wear woolen clothes as they does not to get the heat to go out. Return बेटा कहाँ से in लिखा है? diametric condition. कहाँ से लिखा है हाँ? आपने? मैम मुझे नहीं, ये वाला नहीं आ रहा था ना, तो मैंने गूगल पे से देखा। अच्छा, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम इसमें लिख सकते हैं कि वी कैन वेयर नॉर्मल क्लोथ्स मींस पैंट, टी शर्ट एंड इस तरीके के क्लोथ्स जो कि हर सीजन में यूज होते हैं। जैसे कि अब आप पैंट टी शर्ट या लोअर टी शर्ट पहनते हो, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स भी अगर पहनते हो, तो इस तरीके के क्लोथ्स हर सीजन में यूज हो जाते हैं, राइट? यस मैम। मतलब वो किसी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर, अब आपको बोला जाए कि आप फ्रॉक सर्दियों में मत पहनना, या बॉयज को बोला जाए पैंट सर्दियों में नहीं पहनना या गर्मियों में नहीं पहनना पैंट, तो बॉयज गर्मियों में पैंट भी पहन सकते हैं ना, तो वो सर्दियों में भी पहन सकते हैं, वो रेनी सीजन में भी पहन सकते हैं। तो कुछ कॉमन क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो कि वी कैन यूज इन एनी सीजन, वो ही कॉमन क्लोथ्स हमें लिखने हैं। हाँ मैम, जो आपने जो एग्जाम दी थी 50 मार्क में, उसके मार्क्स कब आएंगे? मार्क्स तो मैंने बता दिए है बेटा, नहीं बताए हैं? मैम नहीं बताए। मैंने बता दी। मैम नहीं बताए। I'm giving. Just wait for some time. I thought मैंने आपको बता दिया है, मैं भूल गई थी बेटा, सॉरी, मैं बताती हूँ आपको, है ना? ओके, मैं बताती हूँ मार्क्स, है ना? निमिषा 17। निमिषा, आपने इतने सारे क्वेश्चंस क्यों छोड़ दिए हैं? हाँ बेटा, निमिषा, आर यू देयर? निमिषा, आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम कितने मार्क्स की एग्जाम के बता रहे हो? 50 वाले, 50। यस मैम। ओके, आर्यन 36, श्लोक 45, विश्व वैष्णव 28.5, दक्ष दर्जी 33.5, कवन प्रजापति 39.5, जूरिक पटेल 41.5, नेशवी पटेल 38, पर्व पटेल 33.5, विश्व गदवी 14.5, कृष्णा कुंटिया 29, मेरविन पटेल। दक्ष दर्जी का मैंने अभी बताया है क्या? यस मैम, दक्ष दर्जी का आपने दक्ष बताया। दर्जी का है मैम अभी मैम 33.5। वो 50 मार्क्स वाली गई थी मैम, उससे दक्ष दर्जी का है। भव्या पटेल का बेटा बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मैं किसी के मार्क्स नहीं बताऊंगी। मैं बता रही हूँ, शांति से सुनो, मैं बार बार एक एक चीज को 4 बार रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग पहले म्यूट करो अपना और शांति से सुनो सब लोग। दक्ष दर्जी के हैं 33.5, मेरविन 30.5, ओके, रूहा 29.5, देव आर पटेल 22, रुद्र जी पटेल 18.5, भव्य एस पटेल 24.5, रौनक शर्मा 34.5, अली असगर 40, मान्या मोदी 37.5, कृषा चौधरी 43.5, यश सोनी 25.5, हेत सतवारा 35.5, भव्य एम पटेल 37 and Daksh Rawat 26.5. Everyone clear? यस मैम। मैम मेरा नाम तो नहीं आया। मैम मेरा नाम नहीं आया। किसका नहीं आया? मैम सृष्टि पटेल। तो सृष्टि आपने भिजवाया था?
हाँ मैम भिजवाया था। नहीं तो आपके जो पेपर आए हैं मैंने आपको बता दिए, आपने 50 मैम marks हम वाला दोनों ने पेपर साथ भेजा में नहीं ही होगा। भेजा था, सृष्टि और मैं। हाँ मैम मैंने भेजा था ईवीएस का। मैम यशोनी, मैम यशोनी, नीचे मार्क्स बता दिए। मैम यशोनी। बेटा मैम मैंने भी भेजा था। नाउ लिसन एवरीवन, सृष्टि आपने दोनों पेपर भेजे थे? हाँ मैम गवर्नमेंट का और है ना जो होता है वो दोनों भेजे थे। तो बेटा आपका गवर्नमेंट का पेपर तो मुझे देखना पड़ेगा अभी, लेकिन इसमें आपका नाम नहीं आया है। मैम मैंने भेजा था। मेरे भी नहीं आए। किसका? मैम इससे पापा ने ही भेजा था हम दोनों का। किसका? देव? यशोनी मैम निकल गया था। यस सोनी 25.5 है बेटा आपके। मैम सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? पता नहीं बेटा। मैम देख लो ना। मैम हाँ मैम निष्ठा नहीं आया। निश्वा का मैंने बताया नहीं। मैम ओ मैम मैम बताओ ना सबसे हाईएस्ट मार्क्स बेटा पता नहीं, हाईएस्ट नहीं पता मुझे, इतने सारे पेपर में मुझे नहीं सब दिख रहा है। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ मार्क्स प्रमोशन सरकार ऐसा कह रही है, मार्क्स प्रमोशन मिलने का है 1 से 9 तक। क्या? सरकार ने मंजूरी की है, मैं 1 से 8 को है ना मार्क्स प्रमोशन मिलने का है। अच्छा आप मतलब तो पढ़ना नहीं है आपको, ऐसा? नो मैम मैं तो पढ़ता हूँ। फिर क्यों ये बात कर रहे हो? बेटा मेरे पास इतने ही बेटा मेरे पास इतने ही पेपर है। लिसन एवरीवन, डोंट डिस्टर्ब। अब मुझे वो लोग अपना नाम बताओ जिन्होंने पेपर भेजे हैं और इसमें नाम नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पेपर थे वो मैंने नाम बता दिए हैं, तो मैं ऑफिस में मैम पूछूंगी। सृष्टि वी पटेल। सृष्टि, ओके। और यशोनी। हाँ और किसी का पेपर मिसिंग है? यस सोनी अभी 2 बार मैंने आपके मार्क्स बताए हैं। यस के मार्क्स मैंने 2 बार बताए हैं। कहाँ सो रहे हो आप? $25.5 मार्क्स है आपके यश। निश्वा के हे भगवान, अभी तो बताए मैंने सबके मार्क्स। मैम निश्वा का नाम नहीं आया, आपने मना कहा। नहीं आया। तो निश्वा मैं आपका पूछती हूँ, निश्वा आपने दोनों पेपर भिजवाए हैं? यस मैम। फिर मेरे पास क्यों नहीं है अगर आपने दोनों पेपर भिजवाए हैं? गवर्नमेंट का पेपर देखती हूँ मैं, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स वाला तो पेपर है ही नहीं इसमें आपका। ओके मैं गवर्नमेंट के मार्क्स बता रही हूँ। मैम दोनों ओके मैम। मैम गवर्नमेंट के अभी बताया आपने? गवर्नमेंट के नहीं बताए मैंने, नॉर्मल वो मैंने अपने हाफ ईयरली वाले बताए हैं। हाफ ईयरली वाले 30 मार्क्स का। 50 मार्क्स का। ओके। अब मैं गवर्नमेंट के मार्क्स दोनों के दोनों पेपर हमको कोई बोलने तो दो गाइस। मैं आपको गवर्नमेंट के मार्क्स बता रही हूँ। निमिषा 19, मान्या मोदी 25, यश सोनी 17, कृषा चौधरी 24, दक्ष रावत 17, भव्य एम पटेल 24। कितने में से मैम? 25। आपको पता नहीं है गवर्नमेंट का पेपर के 25 मार्क्स थे ना? नवीन यादव 23.5, रूहा कीरी 22, मेरविन पटेल 25, देव आर पटेल 18,
विश्व वैष्णव 12.5, भव्य एस पटेल 17.5, रुद्र जी पटेल 19, अली असगर 25, सृष्टि वी पटेल 20। सृष्टि आपका पेपर इसमें तो है, गवर्नमेंट का तो है, लेकिन वो वाला नहीं है। ओके मैम। तो आपका पेपर अगर नहीं है तो आप एक काम करो सृष्टि, आपका जो 50 मार्क्स वाला पेपर है ना, उसकी आप पीडीएफ बना के सबके नंबर पे भेज दो, ठीक है? मैं पीडीएफ चेक कर दूंगी आपकी, ठीक है? मैम फिर से लिखकर? आपने लिखा होगा ना? मैम मैंने जो पेपर लिखा है ना, जो आंसर वो तो आपके पास है ना? तो बेटा आपने गवर्नमेंट पेपर भिजवाया है, वो वाला पेपर नहीं है यहाँ पे। मैम मैंने भिजवाया था पूरी फाइल करके। मैम मैं फिर से घर में एक बार चेक कर लूंगी। हाँ, आप एक बार घर में बेटा चेक करना, मैं भी यहाँ पे चेक करवाती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके सृष्टि, आपके गवर्नमेंट पेपर में 20 मार्क्स है, ठीक है? पर्व पटेल 18.5, जूरिक पटेल 24, विश्व गदवी 14.5, कवन प्रजापति 23, दक्ष दर्जी 19, मैम भव्या के भव्या एम, हेत सतवारा 20, आर्यन 21, श्लोक ठक्कर 24.5, नेश्वी पटेल 18 एंड कृष्णा कुंटिया 24। मेरे पास गवर्नमेंट के इतने ही पेपर हैं। मैम मैंने भिजवाया है मैम। किसने भिजवाया? किसकी बात हो रही है? मैम परवा भव्या पटेल एम, मैम मैम भव्या एम, मैम मैम भव्या एम। भव्या आपका मैंने भी भिजवाया है गवर्नमेंट का। किसने? देवर पटेल। तो मैंने अभी बताया नहीं मैम आपको? पेपर भिजवाया। मैम भव्या एम के कितने मार्क्स है? मैम भव्या एम के आया है, उसने भेजा भी था। मैम भव्या एम के कितने मार्क्स है? एक मिनट। हाफ ईयरली भी नहीं है। सृष्टि, हाफ ईयरली, अरे लिसन बेटा, सृष्टि आपके हाफ ईयरली की मार्क्स नहीं मिले हैं ना? नो मैम। ओके, निश्वा आपके भी हाफ, निश्वा आपके भी नहीं मिले हाफ ईयरली के? नो मैम। और नहीं मिले। निश्वा गवर्नमेंट परवा पटेल के बेटा, Government। निश्वा आपको गवर्नमेंट के भी नहीं मिले हैं? नो मैम। मतलब निश्वा आपको साइंस के दोनों मार्क्स नहीं मिले? नो मैम। तो निशु आप अपने घर पे चेक करो, इसका मतलब आपकी दोनों ही कॉपी नहीं आई है यहाँ पे। मैम भव्या एम के कितने हैं मैम? अभी बताया नहीं मैंने? मैम नेटवर्क कनेक्शन कम आ रहा है। मैम आइए। और किसके नहीं मिले हैं बाकी लोग बताओ मुझे। मैम गवर्नमेंट के परवा पटेल। अब अपने गवर्नमेंट के भव्या एम घर पे पटेल। भी चेक करो। और भव्या मैम गवर्नमेंट परवा पटेल के मार्क्स। और गवर्नमेंट के किसके मार्क्स नहीं मिले हैं और बताओ? भव्या एम पटेल मैम। कौन है मैम भव्या एम पटेल के? और किसके नहीं मिले हैं? किसी के नहीं मैम, बाकी सबके मिल गए हैं मैम। मैम परवा पटेल। भव्या पटेल। परवा पटेल के मैम गवर्नमेंट के। भव्य एम पटेल के 24 मार्क्स है। एंड मैम परवा के पर्व की कॉपी दिख नहीं रही है बेटा, मुझे देखती हूँ। पर्व आपके 18.5 है तो इसमें कॉपी आप कह रहे हो आपके मार्क्स नहीं मिले। बस, तो गवर्नमेंट के सिर्फ सृष्टि और निश्व के मार्क्स नहीं मिले हैं। हाँ स्कूल के भी मिले। हाँ मैम मुझे स्कूल गवर्नमेंट के मिले। गवर्नमेंट के किसको मिले हैं? मैम मुझे। सृष्टि को? हाँ मैम। और निश्व को? मिले। और निश्व को?
निश्वा आप बताओ बेटा। निश्वा मैम मैंने घर से ना चेक करके पेपर भिजवाए थे, मेरे घर पे तो नहीं है। मैम जो आपने जहाँ से पेपर निकाला वहाँ पर एक बार फिर से देख लो। बेटा इसकी फाइल बनी हुई है। ओके निश्व के गवर्नमेंट और हाफ ईयरली दोनों नहीं है ना? नो मैम। ओके बेटा मैं चेक करूंगी तब बताऊंगी आपको, ठीक है? आप अपने घर पे चेक करो, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे लाए होते तो मार्क्स दिखते ना बेटा। ओके मैम हाईएस्ट मार्क्स किसके है? बेटा पता नहीं लग रहा मुझे, अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है तो मैं लिस्ट से बता, अभी मेरे पास सिर्फ पेपर है, लिस्ट ऑफिस में है। मैम मेरे कितने हैं? अब किसके रह गए? मैम अली के। बेटा अभी तो बताए थे मैंने, 3 बार बता चुकी हूँ मैं पेपर। 40 मार्क्स अली के मैम। हाँ अली के 40 हैं और गवर्नमेंट में 25 है बेटा आपके। ठीक है ओके मैम। नेक्स्ट वन है इसका क्वेश्चन, राइट एंड अंडरस्टैंड। इसमें क्या है? नेम ऑफ वेजिटेबल्स नोटेड इन टेबल, ऑब्जर्वेशन 1, मैम ऑब्जर्वेशन आपकी आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रही है। हेलो मैम बहुत धीरे आ रही है, मेरा वॉल्यूम भी। सबको कम आ रही है? नो मैम। नो मैम अच्छी आ रही है। नो मैम ये वॉइस इज क्लियर। किसको कम आ रही है मैम आवाज? मेरे घर पे तो कम आ रही है। ऐसे सही है, ऐसे सही है। ओके मैडम मैं क्या बोला? मैडम के पास मैम तो ये ऑफिस में पड़ी है। लिसन, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने किया था, ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड 3। सी व्हाट हैपेंड? मान्या व्हाट हैपेंड? ओके तो हमने ऑब्जर्वेशन किया था, ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ऑब्जर्वेशन 1 जो हमने किया था वो किस मंथ? जून मंथ का किया था, राइट? और ऑब्जर्वेशन 2 जो किया था वो हमने सितंबर का किया था, और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन किया था वो दिसंबर के किया था। तो हमें ऑब्जर्वेशन 1 मतलब हमें जून के हिसाब से देखना है कि जून में कौन कौन सी वेजिटेबल्स हमें जो मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं, हमें उन वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स नोटेड इन द टेबल्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन 1 में हमें लिखनी है जून के हिसाब से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 2 में हमें लिखना है
सितंबर के हिसाब से किया, सितंबर में कौन सी वेजिटेबल्स मिलती है, और ऑब्जर्वेशन 3 में हमें क्या लिखना है कि दिसंबर में कौन सी वेजिटेबल्स हमें मिलती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि विच आर द वेजिटेबल्स विच आर कॉमन इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हर मंथ में मिलती हैं, जैसे कि कौन बताएगा? लेडी फिंगर। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम टोमेटो। टमेटो, पटेटो, लेडी फिंगर। Onion. लेडी फिंगर। ओनियन मैम, Onion. ओनियन। मैम लेडी फिंगर। लेडी फिंगर बेटा नहीं, वो हर सीजन में नहीं मिलती है, वो मोस्टली मिलती है सितंबर में। ठीक है, मैम पोटैटो। पटेटो हमेशा मिलता है, तो पटेटो। मैम पोटैटो। हाँ पटेटो मिलता है ना, पटेटो, टमेटो और अनियन, गार्लिक, ऑनियन। रेड चिली, ग्रीन चिली। ओके, तो इस तरीके की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो कॉमन है। गार्लिक। हाँ, तो ये जो यस गार्लिक, गार्लिक भी होता है। ठीक है, और ब्रिंजल, ब्रिंजल जानते हो क्या मैम होता है? जिंजर। ब्रिंजल, मैम बैगन। हाँ, तो ब्रिंजल भी मोस्टली सारे सीजन में मिल जाता है। ठीक है, और बॉटल गार्ड भी मिल जाता है। मैम वाटर मतलब? बॉटल गार्ड मतलब जो हम, आप क्या बोलते हो, घिया बोलते हो जिसको, लौकी, हाँ मैम। वो मिल जाती है। मैम करेला। नहीं, करेला नहीं मिलता है, करेला बिटर गार्ड बोलते हैं बेटा उसको, वो हर सीजन में नहीं मिलता है, मोस्टली जून में कम ही मिलता है, सितंबर में मिल जाता है, दिसंबर में भी मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये टेबल आपको, मैम कोथिमीर को क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। हाँ मैम वो भी आ सकता है। नहीं, कोरिएंडर भी बेटा हर सीजन में नहीं मिलता है, कोरिएंडर जैसे सितंबर में ज्यादा मिलता है, दिसंबर में ज्यादा मिलता है, गर्मियों में कम आता है कोरिएंडर, है ना। गर्मियों में क्या क्या आता है? कुकुम्बर बहुत आता है गर्मियों में, है ना, और कुकुम्बर में पोटैटो वो नहीं मैम, वो तो सरसों में आता है। मैम मूली को क्या बोलते हैं? मैम मूली। रेडिश। मैम हाँ व्हाइट मैम, हाँ वाली मैम मूली रेडिश आती है आ वो। सकता है। हाँ मैम रेडिश आ सकता है। मैम रेडिश आ बीट आ सकता है। सकता है। तो लिसन, अब ये आपका होमवर्क है कि आपको ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है अपने बड़ों से पूछ के, और अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। कुछ चीजें तो आपको भी पता है, और कुछ चीजें आप घर में पूछो, पता करो, अपना ऑब्जर्वेशन देखो। जब भी आप मार्केट जाते हो, आपके घर में सब्जियां आती हैं, आप क्या क्या खाते हो सर्दियों में, गर्मियों में क्या क्या खाते हो, तो आपको उन्हीं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? मैम कोई HKNS मैम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नाम। ये